लेकिन आज लाश को लोग ऐसे फेंक देते हैं। लोगों को शव जलाने के लिए कोई जगह सरकार ने आज तक नहीं बनाई। गंदा कर रही है। बोल रहे हैं कि हम जो हैं गंगा को साफ करें। गंगा पे पूरा मंत्रालय भी बना हुआ है। कुएं छो एक्सपायर नहीं कहना मेरे देवरान नहीं गए रोड में पोल छे ने अब जान करने बहुत याद रहे बोलना ये बहुत क्या करता बुरू लगो बुरु लगो तो बहुत बुरु लग 102 करोड़ लीटर पानी जो है पेयजल प्यास बुझा रहा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश लोगों की। ये आंकड़ा है। हमारे यहाँ पानी का और हम संकट है। हमारे पानी का संकट हमारे यहाँ जल टिहरी के लोगों को जरूर ये पढ़ना चाहिए। 7 राज्यों को हम प्रकाशमय कर रहे हैं, लेकिन हमारे से हम क्या मांग हम ये मांग रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा झील में ना डूबे, घास काटते हुए कोई माता गिरे ना, हम उसे ये टिहरी डैम वो डैम है जो उत्तराखंड में तो बना है पर इसका लाभार्थी उत्तराखंड कहीं से कहीं तक नहीं है। कि हमारा इस टिहरी डैम से जो रेवेन्यू है, आप लोग समझिए, जो इनकम है हर साल की, वो 2000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। और हमें कतक क्या दिया जा रहा है? 12% रॉयल्टी। और वो 2000 करोड़ में 75% जाता है केंद्र सरकार को और 25% मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार को। पिछले साल 1-2 साल पहले की बात है, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के वो टिहरी में आए थे, उन्होंने तक कहा ये बात कि हाँ 25% उत्तराखंड का है और उत्तराखंड की सरकार को 25% हिस्सा दिया जाना चाहिए। वो 25% आज की डेट में 500 करोड़ रुपए है। बहुत दिलचस्प बात है कि 2,70,000 हेक्टेयर भूमि इस टिहरी डैम से झील से जो सिंचित हो रहे हैं, 2,70,000 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में। आप सोचे कि हाई पावर कमेटी किसे बोलते हैं, और ये कहा गया कि बहुत जल्दी से जो ये कमेटी इस पर निस्तारण करे। क्या बोलते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस, 1 इंच भी अगर कुछ काम हुआ तो आप देख लीजिए। टिहरी झील बनी है तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई या सरकार ने या नेताओं ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जहाँ जो चीज़ उपलब्ध थी उसको जो है फिर दोबारा नए ढंग से बसाया जाए। उत्तराखंड वो बने हुए बहुत साल हो गए और हम सांसद को भी, विधायकों को भी, सबको लिख के दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस 42 किलोमीटर की झील में इतना बड़ा पर्यटन का अवसर है, इतने रोजगार के हमारे पास अवसर हो सकते हैं अगर हमारी सरकार इसमें गंभीरता से सोचे। एक गीत जो नरेंद्र सिंह नेगी जो कि टिहरी डूबण लगी चले बेटा, आज इसको बहुत वर्ष हो गए हैं इस बात को। जहां मैं खड़ा हूं ये छाम बाजार कभी, नीचे देखिएगा आप, हुआ करता था। बहुत सारी यादें, बहुत सारे गांव सब डूब गए हैं। और जो ये नदी का स्तर आप देख रहे हैं, इसके 20-25 मीटर ये रेत भरी हुई है, ऐसा स्थानीयों का मानना है। तो सोचिएगा ये प्रतिदिन ऊपर आ रहा है। मैं यकबड़िन जान छो तो एक बड़ी मिली में हूँ, बहुत उदासन वो अब माँ कहते हैं कि कोई एक्सपायर हुआ था और मैं जा भी नहीं पाई। दरअसल कनेक्टिविटी टूट गई है टिहरी उत्तरकाशी की। यहाँ पर भी बाजार का नुकसान तो अलग बात। बड़ी प्रणाम। कुएं छो एक्सपायर नहीं कहना मेरे देवरान नहीं गए रोड में पोल छे ने अब जान करने बहुत याद रहे बोलना ये बहुत क्या करता बुरू लगो बुरु लगो तो बहुत बुरु लग। इतिहास सरकार है। आप यकीन मानिए 2000, चलो उससे पहले जो हुआ, पर 2000 के बाद जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये राज्य बनाया गया। तमाम चीजें हम देखते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी गारंटियां और तमाम चीजों के बारे में चर्चा भी होती है। पर आप सोचिएगा, समझिएगा, एक महिला तो अब तीसरी तरफ कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना अब जान करने बस। और ये जो सामने गांव है ना, कभी यहाँ गांव में रिश्तेदारी भी होनी हाँ, आज भी तो आज भी अब नहीं होना रिश्ता, अब नहीं होना, अब भी नहीं होना। ये तमाम चीजें हैं, इनको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा टेक्निकली मैं समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं आप यहाँ पे, आप यहीं से रहिए सर, आप इधर आ जाइएगा सर। तो सुमेर सिंह जी थोड़ा बताएंगे, ये छाम जब डूबा कौन सा दौर था वो? सर पहले तो मैं लोकार्पण चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहले जो है हम यहीं छाम बाज़ार में जो है अपना व्यापार करते थे। मेरे ख्याल से सन 82 में हमने विद्यालय छोड़ा, स्कूल की अपनी पढ़ाई छोड़ी और हमारा मेन बाज़ार यही छाम बाज़ार हुआ करता था। और इस बाज़ार से हमारा बहुत लगाव था, व्यापार भी किया और पढ़ाई भी यहीं की। और ये सामने जो गांव है कुमराड़ा, सामने गांव कुमराड़ा देख रहे हैं आप, यहाँ हमारा मामा कोट हुआ करता था, हमारी माँ का मायका यहीं से था। और इन गांव में आसपास हमारी सारी नाते रिश्तेदारी है। और इस बाजार, इस छाम से बाजार से थोड़ा नीचे जाके बिरयानी के पास में एक झूला पुल हुआ करता था। मेरे ख्याल से वो झूला पुल जो है सन 1957 के लगभग
58 के बना हुआ था, राजशाही जमाने का था वो। और जब टिहरी झील बनी है तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई, या सरकार ने या नेताओं ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जहाँ जो चीज उपलब्ध थी उसको जो है फिर दोबारा नए ढंग से बसाया जाए। मैं आ रहा हूँ उस पे। हाँ, हम बात करते हैं विकास भी और विरासत भी, ये मैं नहीं, कुछ होर्डिंग कह रही। हम अपना संस्कृति बचा रहे हैं, उसके साथ विकास भी, ये मैं नहीं, कुछ होर्डिंग बता रहे हैं। ये गांव वालों की मजबूरी थी, पहले अपना गांव छोड़ा क्योंकि डूब गया था, और इसकी सबसे बड़ी दुस्वप्न इसका ये है, अभी एक भाई साहब से हम बात करेंगे इस बारे में। जब मैंने उनको बताया यहाँ क्या मुद्दा है, तो वो ज्वलंत मुद्दा यही दिखा कि ये टिहरी डैम वो डैम है जो उत्तराखंड में तो बना है, पर इसका लाभार्थी उत्तराखंड कहीं से कहीं तक नहीं है। हमने अपने गांव छोड़ दिए, हमारे लोग कहीं के कहीं चले गए, पलायन हो गया, रिश्तेदारी अब वो ननिहाल जानो तभी वो तो पता नहीं कितना लंबू चक्कर मार जो, अब तो जाना भी नहीं बोला आप उन्हें, नहीं सब जा ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत होती है। और कभी अचानक कोई गुजर गए या कुछ हुआ तो बड़ी मुश्किल से हमें चिन्हैल छोड़ से द्रासू से होते हुए घूम के जाना पड़ता है। और इस पुल के बदले कोई पुल लग नहीं रहा है, जबकि भलियाना पुल लग चुका है, पीपल डाली लग चुका है, ऐसे 4-5 पुल इस गंगा घाटी पे लग चुके हैं, लेकिन इसके बदले जो है कहीं पुल नहीं लगा। और हमारे जो है उत्तराखंड को बने हुए बहुत साल हो गए, और हम हाँ, और हम सांसद को भी, विधायकों को भी, सबको लिख के दे चुके हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब बड़ी बात है, समझने वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं है हम किसी को आरोप प्रत्यारोप करें, पर 24 वर्षों में सरकारें आई, दोनों दलों की आई, तीसरे दल ने भी तैयारी करी, तमाम चीजें हुई, पर आज तक सोल्यूशन नहीं मिल पाया। मैं सर से जानना भी चाहूंगा, सर थोड़ा आइएगा, थोड़ा हमें समझाइएगा कि ये जो टिहरी डैम बनाया गया, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़, आप सब लोगों को इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ये हमारा इमोशनल कनेक्ट है, जिसके लिए शायद उत्तराखंड बना था, आज वो ही नहीं है हमारे पास भाई साहब, बाकी सब कुछ है, बड़ी 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 बातें बहुत। देखिए, समस्या ये है कि जैसे चुनाव आते हैं तो ना तो जनता बात करती है और ना हमारे नेता तो बात करते ही नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे उत्तराखंड में ये वर्ल्ड का 8वें नंबर का बड़ा डैम है, और इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का भी सबसे बड़ा बांध है। इतना बड़ा रिसोर्स हमारे पास है, इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन हमारे नेता लोग इस पे बात ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग हर बार सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव हो तो सेंटर की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव हो तो सेंटर की बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से जागरूकता आ रही है, और आप देख रहे हैं ये जो टिहरी डैम है, 42 किलोमीटर की झील है। अभी तो खैर पानी बिल्कुल इसका नीचे जा रखा है, अभी सिर्फ गाद ही गाद दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये पानी भरता है और नीचे तक तो पानी है, तो इस 42 किलोमीटर की झील में इतना बड़ा पर्यटन का अवसर है, इतने रोजगार के हमारे पास अवसर हो सकते हैं। अगर हमारी सरकार इसमें गंभीरता से सोचे तो हम इसको गोवा की तर्ज पर डेवलप कर सकते हैं। मतलब शायद हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई झील नहीं हो सकती है, जितनी बड़ी ये झील है, और पहाड़ियों से घिरी हुई है, सुंदर, रमणीक, बहुत अच्छी तरह से इसमें रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन क्या है, आप देखिए, हनुमंतराय कमेटी बनी स्पेशल 1996 में, और वो इसलिए बनी थी कि यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याओं का कैसे निस्तारण किया जा सकता है, और इसके साथ साथ टिहरी के लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है, क्योंकि ये हमारी छाती पर ये डैम बना हुआ है। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये जो गंगा भागीरथी वैली है, ये भागीरथी वैली इस टिहरी जनपद की सबसे उपजाऊ जमीन थी। यहाँ बहुत हमारे खेत, धान, प्याज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, पुरानी बासमती तक बहुत ही, मतलब यहाँ पे फसलें, बहुत ही अच्छी ज़मीन थी यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे छाम बाजार, यहाँ मतलब हमारे टिहरी में मेले की शुरुआत ही इस छाम बाजार से होती थी। बहुत भव्य दिव्य मेला यहाँ पे लगता था, एक पुल था। लेकिन क्या हुआ, हमारे लिए, हमारे टिहरी वालों के लिए किसी ने सोचा ही नहीं, ना नेता लोगों ने सोचा, ना सरकार ने सोचा। आपको बता दें, मैं पूर्व में बताया था कि हमारा इस टिहरी डैम से जो रेवेन्यू है, आप लोग समझिए, जो इनकम है हर साल की, वो 2000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। 2000 करोड़ रुपए मायने रखता है, और प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। और हमें कतक क्या दिया जा रहा है, 12% रॉयल्टी, और वो 2000 करोड़ में 75% जाता है केंद्र सरकार को, और 25% मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार को। भाई ठीक है, तब उत्तर प्रदेश सरकार थी, लेकिन अब तो हम अलग हो गए ना। आज 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, हम 25% पे अपना हक नहीं जता पा रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात मुझे याद आ रही है, 2017 का इलेक्शन जब हुआ, उसमें ये बात रखी गई थी, भैया अब दोनों, जब डबल इंजन सरकार बोला गया कि भैया डबल इंजन सरकार आएगी, अब तो ट्रिपल आ गई, तो ये
बोला गया था कि इसको परिसीमन का हम कर देंगे, और योगी जी के साथ एक मीटिंग भी हुई धामी जी की, बड़ा उसमें चर्चा हुई, बड़े अखबारों में निकला। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे टिहरी के लोगों को, वैसे गढ़वाल के, लेकिन टिहरी के लोगों को बड़ी उम्मीद जगी कि अब हमारे जो परिसंपत्तियों का मामला है वो जो है सॉल्व की तरफ जाएगा, सॉल्यूशन निकलेगा। हरिद्वार के मामले थे, यहाँ का मामला था, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले साल 1-2 साल पहले की बात है, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के वो टिहरी में आए थे, उन्होंने तक कहा ये बात कि हाँ 25% उत्तराखंड का है और उत्तराखंड की सरकार को 25% हिस्सा दिया जाना चाहिए। वो 25% आज की डेट में 500 करोड़ रुपए है। वो 500 करोड़ आप सोचिए अगर हमारे पास आया तो कितना पैसा होगा। इसके साथ-साथ अभी तो भाई साहब 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है टिहरी से, टिहरी डैम से 400 मेगावाट हो रही है कोटेश्वर से। 1000 मेगावाट बिल्कुल तैयार है। 1000 मेगावाट और है जो जल्दी उत्पादन होने वाला है, जो तैयारी चल रही है। तो उसके बाद वो 2400 मेगावाट हो जाएगा। उसके बाद आप सोचिए को प्रॉफिट 3000 करोड़ प्लस हो जाएगा। 3000 करोड़ नहीं ये टिहरी डैम का ही है। उसके उसी के अंतर्गत। उसके बाद 3000 से ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा 3000 करोड़। तो यानी हमारा जो हिस्सा अगर हमें 25% मिला तो वो 800 करोड़ के लगभग होगा। और इसके साथ-साथ मैं बता दूं कि जो 2020 में हमारे माननीय सतपाल महाराज जी सिंचाई मंत्री हैं, अभी भी हैं, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में, और उसमें हमारे माननीय सांसद जी, क्षेत्र के माननीय विधायक जी, वो लोग इसमें कमेटी में थे। और कहा गया कि जो टिहरी झील डैम है, जो बांध प्रभावित लोग हैं, इनका जल्दी से निस्तारण, कुछ जो प्राथमिक समस्या है इस पर निस्तारण करो। पहले तो ये कहा गया कि झील के सटे हुए जो गाँव है, जो 42 किलोमीटर से सटे हुए जितने गाँव हैं, उन सारे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाओ। दूसरा कहा गया कि फेंसिंग कराई जाए सारी, मतलब ये घेर बाड़ कराई जाए। आपको दिख नहीं रहा होगा, वो अभी लगी हुई हैं पर वो दिख नहीं रही होंगी। फेंसिंग कुछ नहीं है, मुझे पता है, मैं वो बोल रहा हूँ लगी होगी जरूर। नहीं तो कागजों में शायद लग गई होगी। कागजों में लगी होगी। आप सोचे कि हाई पावर कमेटी किसे बोलते हैं, और ये कहा गया कि बहुत जल्दी से जो ये कमेटी इस पर निस्तारण करे। क्या बोलते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस, 1 इंच भी अगर कुछ काम हुआ तो आप देख लीजिए। और अभी पिछले साल की बात है, शायद 1-1.5-2 साल हो गए, एक हमारे धरवालगों के हमारे दोस्त थे, एक हमारे गाँव के हमारे चाचा जी थे, 3 लोग थे, और वो यहाँ स्यांसू पुल है पीछे, वो यहाँ शाम को इधर आ रहे थे, और वहाँ पे जो रोड संकरी रोड है, आप सोचिए कि झील के किनारे रोड है, और वो गार उसमें समा गई, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो लोग जो उसमें हताहत हो गए, डूब गया झील में। क्या हमारे 2000 करोड़ रुपए कम हैं? क्या उसकी फेंसिंग नहीं हो सकती थी? तो हमारे नेता लोग इसमें बात एक चीज और मैंने सुनी थी इस बारे में कि जितने भी डूब क्षेत्र के गांव होंगे, हर परिवार को नौकरी मिलेगी और उनके घरों की बिजली फ्री होगी, ऐसा भी। जो हनुमंत राय कमेटी और उसके बाद एक दिनकर कमेटी बनी थी, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कहा था कमेटी की जो संस्तुतियां होगी, क्योंकि हमने नहीं मांगा, सब समझना पड़ेगा, हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, सरकार की कमेटियां बोल रही है, चाहे वो हाई पावर कमेटी हो, चाहे हनुमंत राय कमेटी हो, हम तो मांग ही नहीं रहे। तो और ये भी सरकार ने बोला कि 25% हिस्सा तुम्हें देंगे, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री बोलते हैं, फिर भी कुछ नहीं दे रहे हैं। हम तो 50% मांग रहे हैं। अरे यार पहले 25 दो तो उसके बाद 50 के बाद तब कर लेंगे हम, लेकिन हमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो हनुमंत राय कमेटी ने ये कहा था कि भाई यहाँ जो टिहरी का जो टिहरी के डैम प्रभावित लोग हैं, जो टिहरी जनपद के लोग हैं, इनको जो है बिजली मुफ्त दी जाए, पानी मुफ्त दिया जाए, और बिजली अगर देना भी है तो मिनिमम जो है 15 रुपये इनसे शुल्क लिया जाए। 15 रुपये मिनिमम। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, बहुत दिलचस्प बात है कि 2,70,000 हेक्टेयर भूमि इस टिहरी डैम से, झील से, टिहरी डैम से जो सिंचित हो रहे हैं, 2,70,000 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में। सोचिए, और कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ जो अभी खेती बासमती की बातें हो रही थी, सब चौपट पड़ी हूँ, बांझा पड़ी है। वो बड़ी बेटी जो है वो अब गोर धरे चरौन चल गया वो है। और ये नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। ये वाकई जितने भी लोग देख रहे हैं, आप समझिएगा कि उत्तराखंड से प्यार हो ना, तो आप अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में 2,57,000 हेक्टेयर भूमि, 70,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे पानी से। और हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमें क्यों नहीं कुछ दे रहे हैं? क्यों मोदी जी ने बोला था, मुझे याद आ रहा है। अब ये इलेक्शन के मूवमेंट में ले लो, पर उन्होंने कहा था, और 2014 में ही तो कहा था कि आने वाला दशक, यानी कि 2024 हो चुका है, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी, यहाँ के काम आएगी। तो वो तो यूपी के काम आ रही भाई साहब, वो यूपी के। और पेयजल भी देखिए, तो मैंने सिंचाई का बताया, 102 करोड़ लीटर पानी जो है पेयजल प्यास बुझा रहा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश लोगों की, ये आंकड़ा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री देणो है, वही पानी दे, वही बिजली दे। हमारे पानी का और हमारे पानी का संकट, हमारे यहाँ जल, सिंचाई और पीने के पानी। आप देखिए कितने आंकड़े हैं, और बड़ा स्थिति ऐसी गंभीर है कि मैंने क्या कहा, काम होने के बाद छोड़ो, हमारे जब स्थानीय जो हम बोल रहे हैं कि ठीक है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई किसी को एतराज नहीं, लेकिन हमारे जो सांसद हैं वो केंद्र में जाके, वो दिल्ली में जाके मिनिस्टर जी, हमारे मिनिस्टर को, जो ऊर्जा मंत्री हैं
या भारत सरकार उनको बताते क्यों नहीं कि आप हमारे डैम से इतना कमा रहे हो, 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो आप हमें कुछ तो दीजिए। बिल्कुल ये हमारी छोटी मोटी जो मांगी ये है वो तो मैंने पूरा चीज कर देखी है। लीजिए। देखो लद्दाख की आजकल हर कोई खबरें देख रहा है सोनम वांगचुक के चक्कर में। वो सांसद तो नहीं है पर वो फिर भी अपने यहाँ की जो उनके लिए मुद्दे उठाए गए थे उसके बाद वो अब धरने पर बैठे। और जो सांसद थे वहां से वो भी लगातार यही बातें करते थे कि उधर का हमारा विकास होना चाहिए क्षेत्र का। तो यकीनन यार आज कुछ भी नहीं हो भाई साहब, कुछ भी। इसीलिए वो लोग बहुत जागरूक लोग हैं लद्दाख के, और उन्होंने जितना उनको बताया था वो सब लोग धरने पे इसीलिए बैठे क्योंकि हमें वो दो पहले उन्होंने कहा जो हमारी स्थानीय हित है, बिल्कुल हमें उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे थे क्योंकि उसमें स्थानीय जो छुपे हुए हैं। हमारे लोग भी तो बोला कि भाई राशन मिलना 2000 रुपये मिलना तो मिलने लगे। इस पुल के बारे में 2014 में धरना प्रदर्शन बहुत चला है इस अच्छा, बाजार में, कम से कम 14 दिन तक। अच्छा। और एक कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ इसमें। मतलब धरना प्रदर्शन चला है, कम से कम 15 दिन तक चला है। पर धरना भी अब देखो धरना प्रदेश होता जा रहा है हमारा उत्तराखंड। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये तो अभी बात कर रहे थे शायद 1 साल पहले की एक खबर हमने आपको दिखाई थी, इसी सड़क पे होगी वो गांव कोई तल्ला मल्ला कुछ था, उप्पू तल्ला, उनके आज तक उनकी पेमेंट ही नहीं हुई थी। अब जाके निस्तारण हुआ है सर। अब भी वहाँ के 40 परिवार उन्होंने विस्थापित में ले लिया। हाँ अब लिए हैं। वो जब उन्होंने धरना किया तकरीबन बहुत दिनों तक, वो कितनी रो रही थी माताएं, वो बहनें, वो बुजुर्ग वहां पर रो रहे थे। बहुत बुरा हाल है। और भाई साहब आपने यकीन आंखें खोली है जो आप और मैं तो 7 राज्यों को बिजली दे रहे हैं हम, 7 राज्यों को। पढ़ी आप रिपोर्ट। और मैं कह रहा हूँ हमारे टिहरी के लोगों को जरूर ये पढ़ना चाहिए। 7 राज्यों को हम प्रकाशमय कर रहे हैं, लेकिन हमारे से हम क्या हम ये मांग रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा झील में ना डूबे, घास काटते हुए कोई माता गिरे ना। तो हम उससे सुरक्षा मांग रहे हैं। 2 बच्चे डूबे तो यहाँ झील में, 2 बच्चे डूबे। ये एक हमारे गांव का दरवालों का और एक यहाँ डोबन का। 2 बच्चे जो है झील के किनारे गाय चुगाने गए थे और उनका पांव फिसल गए, वो डूब गए। एक ही बच्चा था डोबन में। ये तो प्रॉफिट है, ये तो मैं प्रॉफिट। और इसका जो इसका CSR फंड है उसकी तो मैं बात नहीं, वो तो अलग है। CSR फंड भी है, वो भी करोड़ों में है, हर साल करोड़ों में। उसमें भी क्या तुम सब लोग पता क्या कर रहा है 2000 रुपया हमू मिलना, हमू राशन मिलनी, हमू यो मिलनू, यही लालच है। लालच की मतलब समझना होगा, हमें समझना होगा और शायद समझदारी ऐसे ही आएगी। तो आप देखिएगा कब ये चीजें होती हैं फली फूद, कब ये पुल बनेगा, वो एक बड़ी कहानी है। पर इन सब तमाम चीजों के बीच में आप सोचिएगा जरूर। आप सब लोगों से बात करेंगे लेकिन एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप कुछ कह रहे जी बताई कि सबसे बड़ी समस्या है साहब कि जब हमारे शब्दाग्रह हैं, आप जानते हैं कि घाट यहाँ भी नहीं बनाए सरकार ने, जबकि निर्मल गंगा की बात करती है, लेकिन तमाम सारे जो घाट थे वो डूब चुके हैं। लेकिन आज लाश को लोग ऐसे फेंक देते हैं। लोगों को सब जलाने के लिए कोई जगह सरकार ने आज तक नहीं बनाई, और तमाम सारे आपका नदी को गंदा कर रही है। आप बोल रहे हैं कि हम जो है गंगा को साफ करें, गंगा पे पूरा मंत्रालय भी बना हुआ है, लेकिन सब बड़ी समस्या है। लोगों को ऐसी समस्या है कि जब सबको ऐसे ही फेंक देते लोग और कोई सुविधा नहीं है, तो इतना बड़ा यहाँ पे अन्याय हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया, हमारी जमीन, हमारा पानी, और अब मतलब ये तो अंतिम समय में जमीन शमशान नहीं है, शमशान घाटों की बिल्कुल नहीं है सर। तो लोग जो है आज तक नदी गंदी हो रही है। नहीं पर आप जो भी सुन रहे हैं इन बारों को ना, इनको सोचिएगा, अमल में लाइएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। जरूरी है कि मुद्दों पर चुनाव हो, मुद्दों पर बातें हो। आप सब लोग जुड़े रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।